हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीडीपी के क्वेश्चंस। ये आपके पीवाई के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, आपके सीटेट के एग्जाम में एंड आपके यूपीटेट के एग्जाम में भी इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप यूपीटेट की एंड अपकमिंग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इस पर मैं एसएसटी के पीवाई के क्वेश्चन भी लेकर आती हूँ एंड अदर सब्जेक्ट के भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, डिटेल की पॉइंट्स हैं, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। यहाँ पर आपको जो कीवर्ड है इसका ये है भावनाओं, या भावनाओं की बात हो रही है। तो ऑप्शंस देखते हैं, संवेगात्मक, इमोशनल, नैतिक, शारीरिक, गत्यात्मक। तो देखिए, भावनाओं को समझने की बात की जा रही है तो इमोशनल, मोरल, मोरल में क्या होता है कि अच्छे और बुरे की समझ, शारीरिक ये तो होगा ही नहीं, और गत्यात्मक इसमें क्या होता है कि दो तीन ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं एंड फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। तो ऑप्शन हो गया आपका 1 इमोशनल। भावनाओं को समझने में, हेल्प दर्शाने में कौन सा पहलू इंपॉर्टेंट है? आपका इमोशनल, यानी कि संवेगात्मक विकास। इसके अंदर ही देखा जाता है ना कि बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, किस लेवल से सोच रहा है, उसकी भावनाएं क्या है। यहाँ पर ये मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, शिशावस्था में विकास अधिक और बाल्यावस्था में कम होता है, और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो वह फिर से उच्च हो जाता है। यह शामिल विकास सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है, विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता, विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है, बिल्कुल होता है, विकास निरंतर होता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल है, विकास अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, हाँ जी बिल्कुल है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये, विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1। अब इसके पॉइंट्स देख लीजिए। विकास विभिन्न आयामों और चरणों में अलग अलग दर से होता है, यह एक समान गति से नहीं चलता है। इन्फेंसी यानी कि शेषावस्था में विकास की गति तेज होती है, बाल्यावस्था में यह थोड़ा धीमी बढ़ती, किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाती है। इसे विकास की दर में असमानता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो आपका जो विकास है वो जन्म से मृत्यु तक होता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, मतलब गर्भ में होता है, तभी उसका जो विकास है वो शुरू हो जाता है, मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये क्या है? आपका निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, विकास क्या है? गर्भ से कब्र, वॉर्म टू टॉम, चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न चरणों में मानव विकास को विभाजित करने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर है आपका रूसो। वृद्धि और विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक बच्चे की विशिष्ट गति को करने की क्षमता विकसित करने के लिए संपूर्ण से भागों में और भागों से संपूर्ण की ओर गति को दर्शाता है? तो आपके ऑप्शन है, स्वरूप की एक रूपता, विकास सर्पिल होता है, एक वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं है, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल इंटीग्रेशन, क्या बोलता है? इसमें बच्चा पहले पूरे अंग को और फिर उनके विशिष्ट भागों को चलाना सीखता है। यानी कि आपने छोटा बच्चा देखा होगा अपने आसपास, ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा सीधे उंगलियों को ही चलाना सीख जाए, है ना? या फिर बच्चा क्या करता है, धीमे धीमे अपने सर को हिलाना सीखता है या हाथों को हिलाना सीखता है, हाथों के बाद वो उंगलियों पर आता है ना, उंगलियों से वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो छोटी जो टिप होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ प्रयोग करना किसी वस्तु को पकड़ता है, इस तरह से 1 बाय 1। आनुवांशिकता, हेरिडिटी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक बच्चे के रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आदि को निर्धारित करने में बच्चे के आनुवंशिक गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बच्चे हमेशा अपने माता पिता पे जाते हैं, जिन पेरेंट्स की हाइट कम होती है उनके बच्चे की भी कम होती है, पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है तो बच्चे की भी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है? जैसा कलर माँ बाप का होता है ऐसी बच्चे का होता है, जैसी आँखें होती हैं, बाल होती हैं, वैसी अब आपने देखा होगा ना, ये सारी चीज़ें अपने आसपास भी आप नोटिस करते होंगे। माँ के गर्भ में निषेचित
युग्म युग्मनज गुणसूत्रों के विभिन्न संयोजन का निर्माण करते हैं। आनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने की प्रक्रिया आनुवांशिक कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। बच्चे के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्या पूछा था इसमें? कथन सत्य नहीं है, तो ये नहीं का आंसर हो जाएगा नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि बच्चे के आनुवांशिक गुण है ना, उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित हमेशा करते हैं। विकास का प्रॉक्सी मॉडलिस्ट सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? बच्चे खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित करते हैं। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आनुवांशिकता यह निर्धारित नहीं कर सकती कि हम कितनी दूर जाएंगे। आनुवांशिकता प्राथमिक निर्धारक है, हम कितनी दूर जा सकते हैं। आनुवांशिकता की भूमिका निश्चित है और विकास में ज़्यादा भूमिका नहीं निभाती है। आनुवांशिकता किसी भी व्यक्तित्व विशेषता के विकास के लिए आधार प्रदान नहीं करती। तो इसका हो जाएगा आंसर 2। आनुवांशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। आनुवांशिकता एक व्यक्ति के अधिकतम विकास की सीमा निर्धारित करती है, जिसे सर्वश्रेष्ठ वातावरण प्रदान करके भी पार नहीं किया जा सकता। यह शारीरिक गठन, बुद्धि के स्तर और स्वभाव संबंधी विशेषताओं को प्रभावित करती है। ये इसका एक फॉर्मूला है, विकास आनुवांशिकता प्लस इंटू एनवायरमेंट डेवलपमेंट। संख्या पूर्व अवधारणा का विकास ज़्यादा, कम, लंबा, छोटा, भारी, हल्का विकास के किस पहलू से संबंधित है? तो इसका भावनात्मक, संज्ञानात्मक, रचनात्मक और सामाजिक भावनात्मक। तो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संख्या पूर्व अवधारणा प्राथमिक विद्यालय के वर्षों 7 वर्ष की आयु से पहले विकसित की जा सकती है। यहाँ पर ये इसके की पॉइंट्स है। नेक्स्ट है आपका, विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाओं में क्या शामिल है? किसी व्यक्ति की अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया में परिवर्तन, एक बच्चे का अपनी माँ को गले लगाना या भाई बहन के प्रति स्नेह, जानने और अनुभव करने की प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कथन ए और 2 सही, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला इसका सही है। ये और ये रॉन्ग इसकी इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, आप कमेंट में ज़रूर ये भी बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपकमिंग यूपी टेट या फिर सी टेट।